सेक्शन 191 भारतीय न्याय संहिता राइटिंग दंगा फसाद करना क्या पनिशमेंट है इसकी सारा डिस्कस करते हैं। व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस, एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, नोट कर लो। फोर्स और वायलेंस क्या यूज होता है, या तो फोर्स या तो वायलेंस, ठीक है। इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, ठीक है। या तो अनलॉफुल असेंबली या कोई मेंबर भी, ठीक है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है। क्या अनलॉफुल असेंबली सारी की सारी नहीं, उनमें से कोई एक मेंबर भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि 149 आईपीसी का, जो कि अब 190 या बीएनएस का अप्लाई करके सभी को लेवल बना ही देता है वैसे भी। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such a assembly, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली हो या फिर उसका कोई मेंबर हो, क्या यूज करे, फोर्स या फिर वायलेंस यूज करे, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। अगेन वही बात कि हम 10 लोग जा रहे हैं, एक ने भी दंगा फसाद ठोक के कर दिया, तो हम सभी के सभी, क्योंकि हम सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, हम सभी के सभी की कॉमन ऑब्जेक्ट एक अनलॉफुल एक्ट करने की ही है ना। तो एक ने भी कर दिया तो सारे के सारे अंदर 2 साल के लिए। क्लॉज 2 में दी हुई है पनिशमेंट 2 साल। क्लॉज 3, हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बी आर्म्ड विद डेडली वेपन। अच्छा, डेडली वेपन्स या ऐसे हथियार जैसे मौत हो सकती है, उसके साथ अगर की राइटिंग दंगा फसाद, तो 5 साल की हद तक की सजा, पहले 3 साल से अब बढ़ा के 5 साल कर दी है। 182 सेक्शन वेंट ओनली। अच्छा, एमसीक्यू आएगा, इन विच सेक्शन इन होल भारतीय न्याय संहिता द वर्ड वेंटनली और मैलिग्नेंटली इज मेंशन्ड। सेक्शन 182, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पहली आईपीसी के जमाने में उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सेक्शन 192, वेंटनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। अच्छा, प्रोवोकेशन देना वेंटनली मैलिग्नेंटली, बुरी नियत के आधार पर से, क्या की नियत है कि दंगा फसाद हो जाए, ऐसी प्रोवोकेशन देना। तो कोई भी अगर देगा, अगर ऑफेंस हो गया तो 1 साल की सजा, अगर नहीं हुआ तो 6 महीने की सजा। सेक्शन 193, लाइबिलिटी ऑफ ओनर और ऑक्युपायर एक्सेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और रायट टेक्स प्लेस। Whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of land upon which such unlawful assembly is held, ठीक है, or riot is committed, any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees if he or his agent or manager, knowing that such offense is being or has been committed or having reason to believe that it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the officer in charge at the nearest police station, and do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, ठीक है। In the event of taking its place, do not use, ठीक है। तो इसमें ओनर या ऑक्युपायर ऑफ लैंड जिसकी जगह पर अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है, उसको क्या सजा मिलेगी, एक 1000 रुपीज की हद तक, ठीक है। If he or his agent or manager, knowing that such offense is being or has been committed or having reason to believe, ठीक है, is likely to do not give earliest notice। हाँ, कि मतलब जो उसका एजेंट या मैनेजर भी है, ठीक है, ओनर को नहीं भी पता, बिजी आदमी है, उसका एजेंट या मैनेजर भी नोटिस दे सकता है, उसने भी नहीं दिया तो ओनर को 1000 तक का फाइन। तो सेक्शन 193 का क्लॉज 1 किससे डील करता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी से, क्योंकि इसमें ओनर का क्या ही कसूर है, ठीक है नहीं। उसकी जगह पर अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है या फिर दंगा फसाद हो रहा है, तो ही वाकैरियस, क्योंकि करा किसी और ने है, क्योंकि उसकी जमीन पर हुआ, जस्ट बिकॉज उसने इतला नहीं दी, पुलिस को नोटिस नहीं दिया, इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसको इस एक तरह की नेग्लिजेंस का, ठीक है, अनअवेयरनेस का, वाइकेरियस लाइबिलिटी में 1000 रुपीज का फाइन, वाइकेरियस लाइबिलिटी। और साथ में ये क्लॉज 1 इज द एक्सटेंशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इसको रिस्पोंडिएट सुपीरियर भी कहा जाता है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहती है ये डॉक्ट्रिन, ये भी लिख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर। नेक्स्ट पेज में वैसे लिखा हुआ है मैंने एक्सप्रेसली, वहां से लिख लेना। मींस एनी एम्प्लॉयर एंड द मास्टर विल बी लायबल फॉर एन एम्प्लॉइज एक्ट। एम्प्लॉयर लायबल होगा, मास्टर लायबल होगा फॉर एम्प्लॉई या सर्वेंट्स नेग्लिजेंट कमीशन और ओमिशन दैट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर की डॉक्ट्रिन। Clause 2, whenever a riot is committed for the benefit or on the behalf of the person who is occupied, ठीक है।
If the agent or manager having reason to believe that such a riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such a riot was committed likely to be held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such an assembly or riot taking place for suppressing and dispersing the same. इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनकी जमीन पर दंगा फसाद या राइट कमिट किया जा रहा है। कैसे मतलब, व्हेन अ राइट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, कि मतलब दंगा फसाद हुआ किसके बेनिफिट के लिए, उस बंदे के बेनिफिट के लिए। कौन? जो ओनर है, ऑक्युपायर है जमीन का, रिस्पेक्टिंग विच सच राइट टेक्स प्लेस और हु क्लेम्स एनी इंटरेस्ट इन सच लैंड। ठीक है, ओनर और ऑक्युपायर ऑफ लैंड, जैसे ये समझ लो कि दो लोगों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और उनमें से जो ओनर है, ऑक्युपायर है, वो बंदे बुलाकर दंगा फसाद करवा रहा है। ठीक है, मतलब उसकी या ये समझ लो उसकी इन्फ्लुएंस इतनी है कि उसके लिए लोग लड़ने आ रहे हैं, तो फाइन लगेगा उस इंसान को। अगर उसने करवाया ही खुद है तो उसके ऊपर और भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन अगर उसने करवाया नहीं है, उसकी अप्रोच ही इतनी है, उसकी इन्फ्लुएंस ही इतनी है, तो उसके बेनिफिट के लिए आ गए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके पीछे दंगे फसाद हो जाते हैं और हो भी चुके हैं भारत में, तो वो लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे तो ऐसे Clause 3. Whenever a riot is committed for the benefit of or on the behalf of any person who is the owner or occupier of any such land, respecting which riot takes place, who claims any interest in such land, or subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be. अच्छा, क्लॉज 3 में क्या है, सेम उसी चीज का क्लॉज 1 वाले का ही पनिशमेंट है, लेकिन इसमें पनिशमेंट मिल रही है एजेंट और मैनेजर को भी, उस एजेंट मैनेजर को जिसने जानते हुए भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, कि having reason to believe that such riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to held shall not use all lawful means in his power to prevent। ठीक है, उसने पुलिस को जाहिर सी बात है इन्फॉर्म नहीं किया उनको हटाने के लिए, तो उसको भी फाइन लग सकता है। ठीक है, फाइन लगेगा अगर ऐसा ही है केस तो। लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्युपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। हाँ, तो इसमें क्या है, सेम क्लॉज 1 वाला ही ऑफेंस है, लेकिन उसमें एजेंट या मैनेजर को पेनल्टी लग रही है। सेक्शन 194 F3 भारतीय न्याय संहिता, व्हेन टू और मोर पर्संस, ये टिक कर लो, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। दूसरा, फाइट करते होने चाहिए, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है। कहाँ करते होने चाहिए, प्राइवेट प्लेस के पब्लिक प्लेस या बोथ? पब्लिक प्लेस। ठीक है, डिस्टर्ब द प्राइवेट पीस, पब्लिक प्लेस, समबडीज पीस, पब्लिक पीस। ये जो टिक किया हुआ है ना मैंने, वहां से एमसीक्यू बहुत बार आ चुके हैं जुडिशरी में, तो पहले ही टिक कर करके रखी हुई हैं बातें। जहाँ टिक किया होता ना, रट लिया करो वैसे ही। सजा कितनी, 1 महीने की या फिर 1000 रुपये की फाइन, या फिर दोनों। सेक्शन 195 असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट। हाँ, अब दंगा फसाद जो रोकने आया सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाला, फोर्स वाला, उसको असॉल्ट किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, रोका दंगे के दौरान, 3 साल की सजा। धारा 195 क्लॉज 1। क्लॉज 2 में देख लो, whoever threatens to assault attempts। अच्छा, ये सेम ऑफेंस बट अटेम्प्ट की सजा 1 साल के लिए। ठीक है, क्लॉज 2 में दी हुई है। सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनविटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग सच एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। अच्छा, देश में पीस बना हुआ है, लेकिन हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उस हार्मनी, जो देश की हार्मनी है, देश का जो शांति है, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेप्ट को एग्जैक्टली समझना है तो whoever by words either spoken, written, signs, visual representation, electronic means or any other manner promotes, attempts to promote on the ground of religion। अच्छा, मतलब ऐसी भड़काऊ बातें करना, ऐसी भड़काऊ हरकतें करना जिससे एक रेस को हानि पहुंचे, प्लेस ऑफ बर्थ के लोगों को हानि पहुंचे, कि जी आप मुंबईकर्स हो या महाराष्ट्रियन हो तो आपको ऐसे वैसे, ये हुआ ना प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भड़काऊ भाषण, या फिर पंजाबियों को भड़काना, या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, भाषा के आधार पर, कम्युनिटी की बातों में। तो ऐसी जो चीजें ना, ये देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं, इसी वजह से ये एक ऑफेंस अपने आप में बना है। क्लॉज बी कहता है कि, सब क्लॉज बी कहता है कि कमिट्स एनी एक्ट which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious
रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी, इसके आधार पर डिस्टर्ब करना पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, ठीक है, वो भी इसमें आ रहा है। क्लॉज सी में देख लो, ऑर्गेनाइजेज एनी एक्सरसाइज मूवमेंट, हाँ, बंदे इकट्ठे करके ऐसे ड्रिल करवाना, हथियारों के साथ टक 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 गोलियां चलवाना, ट्रेनिंग देना उनको, एक तरह से फोर्स इन एग्जाइल क्रिएट करने की कोशिश करना एक तरह से, तो 3 साल की हद तक सजा। लेकिन सेम चीज करना, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप पे करना, क्लॉज 2 में सजा दी हुई है 5 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 187, इम्प्यूटेशन असर्शन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटेग्रेशन, ये भी वैसे ही ऑफेंस है, लेकिन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटेग्रेशन ऐसा है कि देश का विभाजन हो जाए, देश टूट जाए, जो नेशनल इंटेग्रेशन है वो ही टूट जाए, ठीक है, जो नेशनली हम एकजुट होकर रहते हैं वो ही बिखर जाए, ऐसी हरकत करना। वर्ड्स के सेम वैसे ही 186 जैसे ही है, लेकिन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटेग्रेशन है ये वाला, वो वाला था मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनिक लिंक में, ठीक है। क्लॉज ए क्या कहता, कोई भी ऐसी इम्पुटेशन को पब्लिश करना या कहना। बी कहता कि असर्ट करना, काउंसिल करना, एडवाइस करना, प्रोपेगेशन करना या पब्लिशिंग करना ऐसी चीजों की जिससे देश टूटे। या फिर सी, मेक्स और पब्लिशेस एनी पब्लिशन एनी असर्शन, काउंसिल प्ली अपील कंसर्निंग, ठीक है, कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास, मतलब ऐसी प्ली करना या ऐसी चीज को एडवोकेट करना या फिर अपील करना ऐसी जिससे डिसहार्मनी होगी, फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट जो चीज ही गलत है उसके लिंक में करना, तो मेक्स और पब्लिशेस फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जियोपर्टाइजिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रेशन ऑफ कंट्री, बिल्कुल सिक्योरिटी को हम पहुंचाना और झूठी मूठी बातें फैलाकर, ठीक है, तो 3 साल की सजा। सेम चीज रिलीजियस या वर्शिप प्लेस पर की है तो 5 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 188 पर आ जाओ, चैप्टर नया स्टार्ट हो गया, चैप्टर 12, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकरों के लिंक में, सरकारी कर्मचारियों के लिंक में। सेक्शन 198, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, पब्लिक सर्वेंट ही, सरकारी कर्मचारी ही डिसोबे कर रहा है लॉ को, उसकी जो ड्यूटी है लीगली जो बनती वो वही नहीं कर रहा, इसलिए, या फिर वो लॉ को तोड़ मरोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने इंजरी देनी है किसी इनोसेंट पर्सन को। डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज, कि अगर मैं ये डिसोबे करूंगा लॉ तो उस इंसान को हानि पहुंचेगी, ठीक है। इसकी उदाहरण देख लो, ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन टू सेटिस्फाई डिग्री, जज ने ऑर्डर किया हुआ है कि ये इस चीज का पोजेशन उसको दे दे। ए कर्मचारी पुलिस का, पुलिस कर्मचारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी गया, जो डिक्री प्रोनाउंस हुई थी जेड की फेवर में कोर्ट के द्वारा, जान के उसको डिसोबे करके उसने जेड को ना की फेवर में ना करवाते हुए एग्जीक्यूशन एक्स की फेवर में करवा दिया एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने डिसोबे किया लॉ, क्यों, क्योंकि विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू जेड, तो जाहिर सी बात है कितने साल की सजा, 1 साल की सजा। सेक्शन 199, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ, डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, अच्छा, डायरेक्शन कानून ने दी हुई है सरकारी कर्मचारी को, पुलिस वाले को, कि आपने ये काम करना, लेकिन आप ये काम कर नहीं रहे हो, कितने साल की सजा, 2 साल की सजा। सर्कमस्टांस क्या है, क्लॉज ए में बताया हुआ, knowingly disobeys any direction of law which prohibits him from requiring attendance at any place of any person for the purpose of investigation into the offense, ठीक है, और knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of law, ठीक है। पहले तो कहता है कि डिसोबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ, कि उसको उसको रोका गया था कि ऐसे ऐसे लोगों को नहीं बुलाना, बूढ़ों को नहीं बुलाना थाने में, बच्चों को नहीं बुलाना, लेकिन उसने डायरेक्शन तोड़ी, उसने फिर भी औरत को रात के समय जो बुलाना बाट था उसने फिर भी बुला लिया, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। या फिर क्लॉज बी में आ जाओ, तो प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन के, हाँ, इन्वेस्टिगेशन करनी थी लेकिन करी नहीं, नोइंगली डिसोबेस टू द प्रेजुडिस, की मतलब उस इंसान के लिए इन्वेस्टिगेट करना था लेकिन जान के नहीं किया, डायरेक्शन थी कानून की कि करना ही करना है इन्वेस्टिगेट, लेकिन नहीं किया जान के, इसलिए क्योंकि उस बंदे को जो विक्टिम जो मांगने आया न्याय उसको ही दिक्कत पहुंचे, क्योंकि पुलिस वाला खुद अक्यूज के साथ मिल गया था, तो 2 साल की हद तक की सजा। अच्छा, फेल्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अंडर 173 भारतीय न्याय संहिता, एफआईआर करने की के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी थी वही नहीं करी, डायरी एंट्री भी नहीं करी, ठीक है, इन रिलेशन टू विच ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, रेप वगैरह हो गए, ठीक है, कम से कम 6 महीने की सजा, मैक्सिमम 2 साल की सजा। पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, ये हॉस्पिटल के लिंक में, जो बंदा इंचार्ज है अस्पताल का, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो या स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, लोकल बॉडी चला रही हो या प्राइवेट डॉक्टर चला रहा हो, ठीक है, उसने ये हिदायतों को कॉन्ट्रावीन किया, विक्टिम को नहीं दिया ट्रीटमेंट, तो 1 साल की सजा हद तक हो सकती है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।